फिर समझा दूँ कि माओवादी बनने से हमें फ़ायदा ये है कि अगर मैं माओवादी बन जाता, कोई कांड करके अगर हमारा नाम आ जाएगा उसमें, तो मैं सिलेंडर करूंगा तो 30 से 40 लाख रुपए मिलता है। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग राजभवन में बैठे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि राजभवन का चित्र किस प्रकार से है और ये हमारे इनका परिचय लेंगे। और ये जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं कि भू बंदोबस्त कार्यालय का खतियानी, बहुत सारा इसका मुद्दा है और इस प्रकार से हमें माओवादी बनाने का मजबूर मत करो, इस प्रकार का वो बैनर भी लगाए हुए हैं। तो इसका काफ़ी बड़ा ये मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। सर, आपका पहले तो परिचय दीजिएगा। मैं नीरज कुमार शर्मा, भू बंदोबस्त कार्यालय खतियान लेखन सफाई मोरी हूँ। ये जो आप बहुत सारा बैनर लगाए हैं, इसका पहले आप संक्षिप्त में बात रखिए, फिर हम लोग बात करें। मैं बता दूं कि ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है भू बंदोबस्त कार्यालय। ये माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है, ठीक है। और हम लोगों ने लगातार 17 साल तक विभाग का सेवा करते आ रहे हैं। झारखंड में 5 कमिश्नरी है। 5 कमिश्नरी में अभी मात्र 61 ही कर्मचारी बचे हुए हैं। मात्र 61 कर्मचारी, 5 कमिश्नरी मिला के खतियान लेखन सफाई मोरी, ठीक है। और 130 से 135 के लगभग में पद रिक्त है। 38 साल हो गया यहाँ इस विभाग में अस्थायी नियुक्ति हुई ही नहीं। जितने भी 5 कमिश्नरी में जितने भी कर्मचारी हैं, सारे अनुकंपा पर हैं। और हमारा जो खतियान लेखन प्रशाखा है, इसको छोड़कर चाहे रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे दुमका हो, चाहे पलामू हो, सारे लोग अनुकंपा पर कार्यरत हैं। और 17 साल सेवा करने के बाद जब हाईकोर्ट का भी आदेश आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ रहा है कि इनको समायोजन करना है, मतलब इनको अस्थायी करना है, लेकिन झारखंड की आज की स्थिति बस से बदतर ही हो गई है। यहाँ की अफसरशाही इस तरह हावी है कि जो ऑलरेडी पहले से कार्यरत है उनको उसी तरह झेलने दो, उसी तरह बर्बाद होने दो। और एक कमीशन खोरी के चक्कर में आउटसोर्सिंग को नया सिस्टम लाए हैं झारखंड में। आउटसोर्सिंग से ला रहे हैं। और आउटसोर्सिंग का मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बहुत ज़बरदस्त सवाल से सदन में उठाया था कि बिहार से जो भी नक्शा आया वो रांची बंदोबस्त कार्यालय में पूरे झारखंड का नक्शा रखा गया। वो नक्शा किस आधार पर बाहर चला गया और इतने बड़े रेवेन्यू की चोरी किस आधार पर हुई है, इस बात को उन्होंने सदन पर रखा। लेकिन कुछ विधायक जो कि पूर्व के विधायक थे, उन्होंने सदन में 2 घंटा तक हंगामा किया और इस बात को उठाने नहीं दिया गया। बता देते हैं कि आज के डेट में जो आउटसोर्सिंग बंदोबस्त कार्यालय एक टेक्निकल बीट है कि और टेक्निकल बीट के कारण हम लोग 17 साल लगातार सेवा किए। हमको सारी जानकारी है कि विभाग में किस तरह, कौन सा विभाग में क्या है। मैं बता दूं कि हमारे जो मुख्य पदाधिकारी है, जो बंदोबस्त पदाधिकारी, वो आईएएस रैंक के होते हैं। इससे पूर्व भी 2 बंदोबस्त पदाधिकारी जो हमारे रहते रीजन में आए थे, उन्होंने साफ कहा कि खतियान लेखन सफाई मोरी भू बंदोबस्त कार्यालय का एक रीढ़ का हड्डी है। इनका बंदोबस्त कार्यालय का प्रोग्रेस से शुरू से लेकर अंत तक इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी महत्वता और हमारा विभाग से क्या, इनको रखने में क्या प्रोग्रेस होगा, विभाग का इनको रखने में क्या फायदा होगा, ये उस समय से परे है। सिर्फ आज का मनसा पदाधिकारी का है कि किसी तरह हमको लूट खसोट करके लोग दे और मेरा पॉकेट भरे, ऑफिस का जाए भाड़ में, सरकार जाए भाड़ में। ये स्थिति हो गई है झारखंड की। अभी जिस हिसाब से राज्य सरकार बात करती है कि चुनाव से जैसे ही मतलब पहले 5 लाख नौकरी देंगे और विभिन्न जगह पे नौकरी का नियुक्ति इस वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, इस प्रकार का कमेंट करती है, तो क्या आप लोगों का विभाग का नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जैसे भी मीडिया प्रभारी जो लोग हैं, वो जाके क्यों नहीं पूछते हैं वो मुख्यमंत्री से, माननीय हेमंत सोरेन से, जो चुनाव से पहले साफ तौर में कहा था कि मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे नया नौकरी तो मत दो भाई, जो आपके यहाँ 17 साल से सेवा किए हैं उनको तो समायोजन करो। अब नया नौकरी कौन मांग रहा है? पहले तो जो कार्य 15 साल सेवा किए हैं, जो हर विभाग में पद रिक्त है, उनको तो समायोजन किया जाए। उसके बाद आप नया को जो करना होगा, पद रिक्त होगा, उसको कर कीजिएगा। लेकिन जब हमें नहीं किया जा रहा तो फिर नया और 5 लाख की बात ही कहाँ आती है?
अब आप जैसे पदाधिकारी, आप जैसे प्रेस रिपोर्टर लोग जाके उनसे पूछिए कि इस तरह का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और खतियानी जोहार ले लेके पूरे झारखंड में घूम रहे हैं और खतियान लिखने वाला आपके दरवाजा पे 170-71 दिन से बैठा हुआ है, ये क्या मंशा है, ये क्या है आपका अफसरशाही, उनसे तो पूछा जाए। लोग हमसे आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ के अफसर को जाके पूछा जाए। यहाँ के रांची के डीसी जो सहायक माननीय प्रभारी पदाधिकारी है, बंदोबस्त पदाधिकारी, उससे जाके पूछा जाए कि आखिर आपके 2 डेग में आपके कर्मचारी लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा है, क्यों बैठे हुए हैं, क्यों उनके मांग को मांगी जा रही है, कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर उस तरह की व्यवस्था है जो कि वो लोग बैठे हुए जाके वहाँ पे। सारा ऑफिस का काम ठप हो चुका है, लेकिन उसको कुछ नहीं, सरकार महीना में लाख रुपया पेमेंट कर रही है, अगला जाए भाड़े में, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा पॉकेट तो भर रहा है। ये स्थिति यहाँ की अफसरशाही की। तो इस बार अभी बहुत सारे ये आपका बैनर हम देख रहे हैं कि आप इसमें लिखे हैं कि हमें माओवादी बनने पर मजबूर। अब मैं बता दूं, माओवादी बनने पर झारखंड का एक नया, जब से झारखंड अलग हुआ उस समय झारखंड में बहुत सा नियम कानून बना, उसमें माओवादियों के लिए भी नियम कानून बना है कि जो माओवादी सिलेंडर करेगा, ठीक है, उसको 20 लाख 25 लाख रुपया मिलेगा, उनको रहने का आवास मिलेगा, उनको जीवन यापन का सारा व्यवस्था मिलेगा। जब हमको ऑफिस से कुल 17 साल सेवा करने के बाद कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हमारा अगला स्टेप वही होगा। मतलब आप माओवादी बन के बड़ा ये इनामी नक्सली घोषित करेंगे, फिर आराम से सरकार को समर्पण करेंगे, 25-30 लाख रुपया मिलेगा, हमारा जीवन यापन का सारा व्यवस्था में रहने का व्यवस्था की सरकार करेगी। और क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है यहाँ के माओवादियों के साथ भी। तो हमसे बेटर देन तो वहाँ माओवादी लोग ही अच्छा है। अच्छा, ठीक है, वो तो बात की बात है, वो तो आपका सरकार जब आपका बातें नहीं मानेगी या मांग पूरा नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? आप बताइए ना, 170 दिन मायने रखता है, 6 महीना होने जा रहा मायने रखता है। 2 डेग में कार्यालय, 2 डेग में मुख्यमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री महोदय का विभाग है, और हमारे डीसी साहब IAS रैंक के पदाधिकारी, प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी, इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग काम मतलब ये धरना पर बैठे रहे, कुछ रहे, कहीं जाए, उससे कोई मतलब। इनका पॉकेट में तो सरकार मंथली पैसा दे रही है ना, लाखों लाख रुपया, और हमारा क्या होगा जो हम सरकार का फ्री में सेवा करते आए रहे। ये है यहाँ की स्थिति। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप ये सुन लीजिए, यहाँ के जो नेता है, यहाँ का नेता जो सामने आ रहे हैं, जो झारखंड के आदिवासी नेता बोलते हैं, चाहे यहाँ के मूलवासी नेता बोलते हैं, जड़ जमीन जंगल बचाओ। अरे जड़ जमीन जंगल बचाने ऊपर तो बड़ा रैली करके निकल जाते हैं, लेकिन जड़ जमीन जंगल कहाँ से बचता है? जड़ जमीन जंगल जो है 5 कमिश्नरी जो भू बंदोबस्त कार्यालय है, वहाँ से बचाने का उपाय लोग कुछ नहीं जानते हैं कि बेस कहाँ है। अगर बेस पे लोग लगाम लगाएंगे तो झारखंड का जड़ जमीन जंगल बचेगा। अभी 2 दिन पहले आप पेपर में पढ़े होंगे कि इनसे पहले छवि रंजन जी ने कितना बड़ा खेला खेल के चले गए। आपके सामने दिख रहा है ना कि किस तरह गैर मजरूआ का यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी डीसी आ रहा है, वो खेला खेल के जा रहा है। तब ये क्या स्थिति है? जब पदाधिकारी लोग यहाँ का जमीन को लूट रहे हैं, तो आम जनता, दलाल, मीडिया, क्यों दलाल लोग क्यों नहीं लूटेगा जमीन? सही बात। तो मतलब अभी ये अनिश्चितकालीन आपका चलेगा, कब तक चलेगा इस प्रकार? मैं यहाँ प्रण करके बैठा हूँ कि जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा, शांतिपूर्वक। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमको कब तक यहाँ पर बैठा के रखते हैं? हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो IAS रैंक के पदाधिकारी हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी साहब, डीसी साहब, वो कब तक हमको यहाँ बैठा के रखते हैं, यही देखना है। वो लोगों को इस बारे में आप बैठे हैं बोल के पता होता, लेटर उटर दिए हैं? सर, बिना सरकार को इन्फॉर्मेशन किए हुए यहाँ आपको 1 घंटा नहीं बैठने दिया जाएगा। सारे महकमा को पता है कि रांची कमिश्नरी के बंदोबस्त कार्यालय कर्मी जो बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारा पता है, किसे नहीं, सारा चैनल में चल चुका है। आज 170-71 दिन मायने रखता है। सारे लोगों को पता है कि खतियान लेखन सफाई मोर्चा धरना पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कितने मंत्री, कितने विधायक आए। तब नुकसान, जहाँ तक अब नुकसान की बात है आम जनता को, जब हमारा कार्य ही ठप है, ना खतियान लिखा रहा है, ना खतियान कैंप लग रहा है, ना रैयत को खतियान मिल रहा है, तो नुकसान कैसे नहीं है? नुकसान तो है। नुकसान आप यहाँ बैठे अगर आप काम वहाँ पे कौन करेगा? काम सारा ठप है। आपको बता दें, आपके घर में भी खतियान होगा, बिल्कुल, लेकिन 32 के बाद जो भी खतियान जो सर्वे हो रहा है, 32 के बाद का सारा सिस्टम तो ठप कर दिया गया है ना सर। अभी तो खतियानी यात्रा तो चले रहा है, खतियानी यात्रा चल रहा है। तो मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि खतियान लिखने वाला को बैठा दिया, तो खतियान यात्रा करके क्या जनता को दिखाना चाह रहे हैं?
80% आज के डेट में जो है 32 के बाद का 80% लोगों के पास खतियान नहीं है। किसी के पास 32 वाला फट चुका है, किसी के पास नहीं है। अगर सर्वे रेगुलर होते रहेगा, कैंप लगेगा या 32 के बाद का जो भी खतियान बटना हो बटेगा, तब तो लोगों के पास खतियान आएगा। तो फिर खतियानी जोहार का क्या मतलब है? मतलब जो खतियानी जो लिखते हैं, खतियानी क्या भूबंदोबस्त कार्यालय का जितने भी मतलब आप लोग जैसे कर्मचारी लोगों को आप लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहा, यानी कि बंदोबस्ती नहीं कर पा रहा है ना, आप लोगों को अस्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, समायोजन नहीं किया जा रहा है। तो ये खतियानी यात्रा मतलब आपके हिसाब से चाहे दुनिया को जुमला दिखा रहा, मतलब दुनिया को जुमला दिखाए चाहे कुछ दिखाए, लेकिन मात्र हम 61 कर्मचारी पूरे झारखंड में, तो हमको समायोजन करना कहाँ से दिक्कत हो रहा है उनको? अब 5,000 10,000 20,000 तो नहीं है। बिल्कुल, तो उससे अच्छा तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं झारखंड सरकार को, हमको जंगल में ही भेज दिया जाए। अगर नहीं करना है तो जंगल में भेज दिया जाए। तो आप यहाँ जो आपका कितने कर्मचारी इसमें ये है? हम रांची कमिश्नरी में 25 है। हाँ। और सभी जगह मिला के मात्र 61 कर्मचारी ही है बचे हुए हैं। खतियान लेखन सफाई मोरी धरना में आप अकेले बैठे हुए हैं? नहीं, अभी 4 लोगों को हमने सचिवालय भेजा हुआ है कुछ पेपर के चलते, ठीक है। अच्छा। और लोग आए थे और लोग चले गए। लोग कितना देर तक यहाँ पर बैठे हुए रहेंगे? आज 171 दिन मायने रखता है। धरना प्रदर्शन 1-2 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए होता है, लेकिन 171 दिन से बैठे हुए हैं। सारा लोगों का घर परिवार का सारा काम ठप हो चुका है कि सारे लोगों का बाल बच्चा परिवार है, उनको भी तो देखना है। नहीं, जनता को बता देना चाह रहा है कि किस हिसाब से आप लोगों का बाउंड्री तो बहुत बड़ा है, यानी कि आप लोगों का यहाँ देख रहे थे कि कई लोग बैठे थे, लेकिन अभी आप अकेले हो गए। क्यों? हम क्या करेंगे? बैठने हैं, लोग आते हैं चले जा रहे हैं, इसलिए कि समय सारा लोग परिवार को भी देखना है, सारे का बच्चा है। यहाँ 2 घंटा 4 घंटा लोग बैठते हैं। अगर 4-5 दिन का मामला रहता तो रहता। 171 दिन से बैठे हुए हैं। अब सरकार तो बताए ना कि आखिर क्यों बैठा के रखा गया, क्यों किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर यही चीज रहता तो शुरू से बता दिया जाता है कि आप लोगों को अस्थायी नहीं किया जाएगा, आप लोग सरकार ऑफिस छोड़ के चले जाइए। अभी नया एक हम लोग जब से धरना पर बैठे हुए एक नया हवा लोग फैलाए हुए हैं, वहाँ के पदाधिकारी की बंदोबस्त कार्यालय बंद हो रहा है। ये एक नया जुमला उड़ा रहे हैं कि ये लोग शांत हो जाए। मैं सरकार से को लिखित मांगा हूँ कि सरकार बताए कि क्या रांची कमिश्नरी के अंतर्गत भू बंदोबस्त कार्यालय वो बंद हो रहा है, ये इसकी जानकारी दिया जाए। इसका आप लिखित मांग लिए हैं? ये सरकार को लिखित दिए हैं। अच्छा। माननीय डायरेक्टर महोदय को लिखित दिए कि क्या बंदोबस्त कार्यालय को बंद किया जा रहा है। अब सरकार आया है? अभी तक तो कुछ नहीं रिपोर्ट आया है। 2-3 दिन के अंदर सचिवालय जाने पर ही पता चलेगा कि उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है। अब मैंने नाम लिख के दिया हूँ पदाधिकारी का, जो कि इस तरह का हवा हुआ वहाँ पर उड़ाए हुए हैं। हवा उड़ाने का एक ही रीजन है कि ये लोग यहाँ से हट जाए, अब पैसा लेकर आउटसोर्सिंग वाला को लाके भरे। ये वहाँ का रवैया चल रहा है। अच्छा, मतलब आप लोगों को किसी भी हाल में बंद होगा बोल के आप लोगों को निकाल देगा। तो अगला आपका स्टेप तो आप लिख दिए हैं साफ, एक बार मुँह से भी बोल दीजिए। साफ लिखने का यही मकसद है कि मैं आपको फिर समझा दूं कि माओवादी बनने से हमें फ़ायदा ये है कि अगर मैं माओवादी बन जाता कोई कांड करके, अगर हमारा नाम आ जाएगा उसमें, तो मैं सिलेंडर करूंगा तो 30 से 40 लाख रुपए मिलता है, रहने का पूरा आवास मिलता है, जीवन यापन का सारा व्यवस्था मिलता है। तो हमको जब अभी भूखे मर रहे हैं तो उससे अच्छा माओवादी बनना ना ठीक है। तो आज का संवाद यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से ये लोगों का अस्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। लोग कई दिनों से लगभग 7-8 महीना, क्या कितना महीना हुआ? आज छठा महीना हो रहा है। 6 महीना से कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग एक जगह एक दिन नहीं बैठ सकते, यानी कि 1 घंटा नहीं बैठ सकते। यहाँ पर वो 6 महीने से बैठा हुआ है। इन लोगों का दुख दर्द समझना होगा। माननीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी, आपको समझना होगा। और जितने भी आप खतियानी यात्रा कर रहे हैं, तो खतियान लिखने वाले व्यक्ति को आप अगर सम्मान नहीं दे पाएंगे तो खतियानी यात्रा आपका किस काम का रहेगा। तो उम्मीद करेंगे कि जितने भी आप जनता देख रहे हैं, इस न्यूज़ को आप लोग जन जन तक शेयर करिए और इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। आने वाला दिन में और भी आप लोगों के पास वीडियो आएगा और इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको माओवादी बनने से रोके और इनको सरकार जल्द से जल्द इनको नौकरी में अस्थायीकरण दे। तो पब्लिक एक्शन न्यूज़, जनता की आवाज़ में को देखने के लिए आप सभी को जोहार, धन्यवाद।